नाज़रीन, क्या ये जंग अब एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुकी है जहां सरहदें, उसूल और हुदूद सब खत्म होती जा रही हैं? क्योंकि जो ताज़ा पेशरफ्त सामने आई है वो ना सिर्फ खित्ते की बल्कि इस पूरे तनाज़े की नौयत को बदलती हुई दिखाई दे रही है। ईरान की जानिब से एक सख्त और गैर मामूली पैगाम दिया गया है कि अब हमले सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि घर में घुस कर किए जाएंगे। ये अल्फाज खुद इस बात की निशानदही करते हैं कि जंग अब एक नई और ज़्यादा हसास सतह पर पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ एक अहम पहलू जो आलमी सतह पर तशवीश का बायस बन रहा है वो है तेल की कीमतों में तेज़ी से इजाफा। जैसे जैसे ये जंग शिद्दत अख्तियार कर रही है वैसे वैसे ऑयल मार्केट्स में बेचैनी बढ़ती जा रही है। माहिरीन का कहना है कि अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो इसके असरात सिर्फ मशरिक़ वुस्ता तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि पूरी दुनिया की मईशत को मुतासिर कर सकते हैं, जो कि अब कर भी रहे हैं। नाज़रीन, इस जंग के दौरान एक ऐसी वीडियो भी सामने आई है जिसने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है। बताया जा रहा है मनाशा ज़ल्का, जो इजराइल की फुटबॉल टीम से मुंसलिक हैं, जनूबी लबनान में इजरायली फौजियों के साथ मौजूद हैं। इस वीडियो के बाद खेल और सियासत के ताल्लुक पर एक बार फिर सवालात उठ रहे हैं और दुनिया भर में इस पर मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि खेल को जंग और तनाज़ात से अलग रखना चाहिए, जबकि कुछ हल्के इसे एक ज़ाती या कौमी फैसला करार दे रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो एक फुटबॉलर की जंग में मौजूदगी इस बात का सबूत है कि खेल भी अब जंग ज़्यादा हो चुका है और ये जो खेल जिसको जेंटलमैन गेम कहा जाता है वो अब जेंटलमैन नहीं रहा। दूसरी जानिब नेतन्याहू की जानिब से जनूबी लबनान में फौजी कार्रवाइयों को मजीद वुसअत देने की हिदायत दी गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली अफवाज दरियाए लितानी के किनारे पेश कदमी कर रही हैं और इसी दौरान एक और वाक़या भी पेश आया जहां अक़वाम मुत्तहिदा की एक चौकी के करीब धमाके में एक अमन फौजी हलाक हो गया। इससे जाहिर होता है कि अब यह तनाज़ा सिर्फ 2-3 ममालिक तक महदूद नहीं रहा बल्कि इसके असरात बैनुल अक़वामी इदारों तक भी पहुंच रहे हैं। अगर हम हैफा की बात करें तो वहां की फुटेजेस में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम मुसलसल मुतहरिक है और आने वाली मिसाइलों को रोकने की कोशिश कर रहा है। आसमान पर रोशनियों की वो लकीरें दरअसल इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं जो हमलों को नाकाम बनाने के लिए फायर किए जा रहे हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि हमलों का सिलसिला बदस्तूर जारी है और इसी दौरान खलीजी ममालिक में भी इस कशीदगी से महफूज नहीं रहे। शारजा में धुएं के बादल उगते हुए देखे गए, जबकि मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में यह भी बताया जा रहा है कि यूएई के मुख्तलिफ शहरों जैसे दुबई और अबू धाबी भी हमलों की जद में आए हैं और ये सूरत हाल इस बात को जाहिर करती है कि जंग का दायरा मजीद फैल रहा है। उधर एक अहम तकनीकी पेशरफ्त भी सामने आई है जहां अक़वाम मुत्तहिदा के न्यूक्लियर इदारे ने तस्दीक की कि ईरान का खुंदाब हैवी पावर प्लांट हमले के बाद गैर फाल हो चुका है। ताहम खुशकिस्मती से वहां से कोई न्यूक्लियर मवाद मौजूद नहीं था जिसकी वजह से रेडिएशन का खतरा पैदा नहीं हुआ। एक अहम पहलू है क्योंकि इस किस्म के खतरात आलमी सतह पर शदीद खदशात को जन्म देते हैं। नाज़रीन, सबके दरमियान अमरीका का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है जिसमें वाज़ेह किया गया है कि अगर इसके शहरियों के या मफादात को निशाना बनाया गया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। इस बयान के बाद खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ गई है और सूरत हाल मजीद गैर यकीनी हो गई है। अगर हम मजबूरी सूरत हाल को देखें तो ये वाज़ेह है कि जंग अभी सिर्फ फौजी कार्रवाइयों तक महदूद नहीं रही बल्कि इसमें नफसियाती, माशी और सिफारती पहलू भी शामिल हो चुके हैं। एक तरफ मैदान जंग में पेशरफ्त हो रही है तो दूसरी तरफ आलमी मंडियाँ, खेलों की दुनिया और बैनुल अक़वामी सियासत सब इसके असरात महसूस कर रहे हैं। नाज़रीन, आने वाले दिनों में ये देखना इंतहाई अहम होगा कि आया ये कशीदगी मजीद बढ़ेगी या किसी सतह पर इसे कम करने की कोई कोशिशें कामयाब होंगी। फिलहाल सूरत हाल नहायत नाजुक है और हर नई खबर एक नई सिमत का तयन कर सकती है। अब इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं? क्या ये तनाज़ा मजीद फैल सकता है या इसे महदूद रखा जा सकता है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मजीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए जिनाह डिजिटल।